हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हो जैसली अपडेट्स। दोस्तों, आज मैं कुछ क्वेश्चंस करने जा रहा हूं आपसे। आज मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे बिग बॉस 14 के बारे में। दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि जैस्मीन और अली की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है आज, उसके बावजूद वो बिग बॉस हार गए। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। शायद वो रीज़न हम इग्नोर कर सकते हैं, बट इसके पीछे अगर सोचा जाए ना तो बहुत बड़ा रीज़न है, और वो मैं आज आपको बताऊंगा कि वो रीज़न क्या है। पहली बात तो मुझे ये पूछना है कि आज इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, पहले वो फैंस कहाँ थे? जब वोट करने का टाइम था तो वो फैंस कहाँ थे? किसी को नहीं पता। हमने देखा कि अली गोनी को निक्की से भी कम वोट दिए गए। कहाँ थे वो फैंस? हमने खूब सारे ट्रेंड चलाए ट्विटर पर। हमने देखा द यूथ आइकन ऑफ अली गोनी है, वी लव यू अली गोनी, जैस्मीन के घर हम जा रहे हैं, मिलियंस में ट्रेंड गए हैं, और निक्की तंबोली से कम वोट मिले। सोचने वाली बात है। अगर मैं बता दूं, जितनी फैन फॉलोइंग आज जैसली की है, मतलब जैस्मीन और अली की है, मैं आपको बता दूं, अगर उतने वोट उनको मिल जाते उस टाइम पे तो आज बिग बॉस 14 की ट्रॉफी गलत हाथों में नहीं होती। सीरियसली आज मैं बता रहा हूं, बिग बॉस 14 की ट्रॉफी गलत हाथों में है। इसके हकदार सिर्फ या तो जैस्मीन या अली या फिर राहुल वैद्य। इन सब के पीछे किसी इंसान का जीत जाना, किसी अलग विनर का हो जाना, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। उसको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। इसके पीछे है, किसी ने, मतलब नाम ही ले देता हूँ मैं, रूबीना ने बोला था, रूबीना और अभिनव ने बोला था फॉल्स नैरेटिव। तो वो फॉल्स नैरेटिव है जिसने ये ट्रॉफी जितवाई है रूबीना को। आप सोच रहे होंगे कि ये फॉल्स नैरेटिव कैसे, तो मैं बताता हूँ आपको फॉल्स नैरेटिव कैसे हुआ। बिग बॉस के घर के अंदर तो गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन उनका असली गेम बाहर चल रहा होता है, घर के बाहर चल रहा होता है। जैसे रूबीना और अभिनव ने बोला कि हमने पीआर नहीं रखे हैं, और इनफैक्ट रूबीना ने ये भी बोला कि नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं है कि बिग बॉस विनर को 50 लाख रुपए मिलते हैं। उन्होंने बोला कि मैंने बिग बॉस कभी देखा ही नहीं। और जैसे आप जाकर के इंटरव्यू देखना, बिग बॉस सीजन को, सारे सीजन उन्होंने कोर्ट के पिए हुए हैं हस्बैंड वाइफ में। तो मैं बात कर रहा था फॉल्स नैरेटिव। तो वो फॉल्स नैरेटिव किसने सेट कर रखा है? वो किया था बिग बॉस 14 में कुछ यूट्यूबर्स ने। उन यूट्यूबर्स के मैं नाम तो नहीं ले सकता, अगर मैं नाम बोलूँगा तो चैनल पे स्ट्राइक डाल देंगे, तो मैं नाम तो नहीं बोल रहा, लेकिन आप समझ गए होंगे। एफ 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 समझ जाओ आप। थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको। बिग बॉस 13 अगर आपको याद है तो मीडिया राउंड के अंदर किसी ने गलत सवाल पूछा था, और उसी टाइम पे बिग बॉस के द्वारा लताड़ मारी गई थी उनको। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो बिग बॉस ने बोला था कि हम बड़ी ईमानदारी से शो बनाते हैं, आप क्यों गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो? वही चैनल है, और इसके अलावा काफ़ी सारे और चैनल हैं। अगर वो दिन में 25 से 30 वीडियो बनाते थे, उन 25-30 वीडियो में 22 से 23 वीडियो सिर्फ ये होती थी, रूबीना ने ये कर दिया, रूबीना ने वो किया, रूबीना ने ये किया। सिर्फ रूबीना और रूबीना, और रूबीना को हमेशा पॉजिटिव तरीके से ही उन लोगों ने दिखाया है। अब होता क्या है कि हर आदमी बिग बॉस नहीं देखता है। कुछ लोग बिग बॉस देख लेते हैं टीवी पर, कुछ लोग नहीं देख पाते हैं, और कुछ लोग सिर्फ टीजर देखते हैं, मतलब प्रोमो देख लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे यूट्यूबर्स को जाकर के देखते हैं, उनका रिव्यू देखते हैं। जो लोग रिव्यू करते हैं बिग बॉस का, वो सिर्फ अपनी सोच, जो उनकी सोच होती है, और वो लोगों के माइंड में डाल देते हैं। उसको बोलते हैं फॉल्स नैरेटिव।
अब वो उनका आप कभी जा कर के रिव्यू देखना है, बिग बॉस के कभी रिव्यू देखना। काफ़ी सारे चैनल ऐसे हैं, आप यूट्यूब पे जाके सर्च मारोगे आपको मिल जाएंगे। उनके रिव्यू देखना, उनके रिव्यू हमेशा वन साइडेड रिव्यू रहते हैं, सिर्फ रुबीना अभिनव। वरना मुझे एक बात बताओ, जैस्मीन के सामने अभिनव रुक गया, और वो भी उस टाइम पे जब रुबीना भी साथ में नॉमिनेटेड थी। लेकिन लोगों के दिमाग के अंदर जो वोट कर रहे थे, उनके माइंड के अंदर ये सेट कर दिया गया था उन यूट्यूबर्स के द्वारा, उनकी वीडियोस के द्वारा वो सेट हो गए थे। अब लोग क्या करते हैं, उनका वीडियो देखते, उनका रिव्यू देखते, और उनका रिव्यू देख करके ही और कंटेस्टेंट को जज कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ यार रुबीना तो बिल्कुल सही जा रही है, रुबीना गलत कर रही होती है तो भी लोग सोचते हैं कि ये सही कर रही है, क्योंकि वो रिव्यू ऐसा कर रहे हैं। उनके रिव्यू, गलत रिव्यू से क्या होता है कि लोगों की थिंकिंग बन जाती है और लोग वही सोचते हैं, क्योंकि कुछ लोग पूरा बिग बॉस नहीं देखते हैं और वो सिर्फ वही चीज़ देखते हैं और वो वहीं जा कर के वीडियो देखते हैं, और वो जा कर के दूसरे को उनके माइंड में जम जाता है हाँ यार इसको वोट करना है, तो वो उनको ही वोट करते हैं। अब वरना ऐसा हो सकता था कि निक्की तंबोली को अली गोनी से ज़्यादा वोट मिल जाए। जिस तरीके से आज जैस्मीन और अली की फ़ैन फॉलोइंग है, एक जैस्ली फैंडम है, मेरे ख्याल से रुबीना फैंडम इतना बड़ा नहीं है जितना जैस्ली फैंडम है। हालांकि कुछ अच्छे रिव्यू भी करते हैं, कुछ लोग अच्छे रिव्यू भी करते हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छे रिव्यू करते हैं। मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, मैं उनका बहुत सम्मान भी करता हूँ और मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। उनका चैनल का नाम है शुद्ध मनोरंजन, शिवकांत गौतम जी। बहुत अच्छा रिव्यू करते हैं, अनबाइस्ड होकर के रिव्यू करते हैं। अगर जो गलत होता है उसको गलत बोलते हैं, जो सही होता है उसको सही बोलते हैं। और भी ऐसे चैनल है जैसे जे ठाकर चैनल है डॉक्टर साहब का, वो भी बहुत अच्छा रिव्यू करते थे। मतलब वो रिव्यू नहीं, एक तरीके से यूँ मान लो उनकी जब लाइव स्ट्रीमिंग होती थी तो उसके अंदर भी वो एक बहुत अच्छे पॉइंट्स रखते थे और हमेशा सही को सही और गलत को गलत बोलते थे। चाहे वो राहुल हो, चाहे वो जैस्मीन हो, चाहे अली हो, चाहे रुबीना हो, है ना। और भी थे जैसे मन्नू पंजाबी है, मन्नू पंजाबी के कुछ रिव्यूज़ अच्छे होते थे और कुछ रिव्यूज़ वन साइडेड होते थे। स्टार्टिंग में मन्नू पंजाबी के रिव्यू अच्छे होते थे, लेकिन लास्ट में जब मन्नू पंजाबी घर गए, घर से बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद में उनके रिव्यू वन साइडेड हो गए थे सिर्फ रुबीना की तरफ, क्योंकि उनको रुबीना फैंडम से गालियाँ तो पड़ रही थी और वो गालियों की तरफ से रुबीना की तरफ बोलने लग गए थे। तो एक फॉल्स नैरेटिव जो सेट किया था वो किया था इन रिव्यू करने वालों ने। इन्होंने सच्चाई नहीं दिखाई और लोगों ने सच्चाई नहीं देखी, और जब सच्चाई इनके सामने आई, जब तक बिग बॉस ख़त्म हो चुका था, ट्रॉफी गलत हाथों में जा चुकी थी। और आज देख लो आप कि सोशल मीडिया पर अगर कोई कपल छाया हुआ है तो वो सिर्फ जैस्ली है, वो सिर्फ जैस्ली है। आज यूट्यूब पर ले लो, आज ट्विटर पर ले लो, हर दूसरे दिन ट्वीट हो रहे हैं यार उनके लिए, हर दूसरे दिन ट्रेंड चल रहा है। चाहे आप इंस्टाग्राम पर ले लो, एक घंटे में 1.5-2 लाख 2.5 लाख 3 लाख के करीब पोस्ट। ये फैंडम कब बना है? ये फैंडम हुआ कब? जब ये फॉल्स नैरेटिव हटा, मतलब बिग बॉस ख़त्म होने के बाद में लोगों ने देखा कि हाँ जैस्ली रियल में ऐसे हैं। जैस्ली का जो चेहरा इनका दिखा रहे थे यूट्यूबर्स, इनको बता रहे थे, वो नहीं है। रियल में जैस्ली सच्चे हैं, रियल में जैस्ली सही है। और जिनका चेहरा अब पता चला है मीडिया के थ्रू, थोड़े दिन पहले मीडिया के सामने भी जो पता चला है, उनका भी लोगों को पता चल चुका है। और तो अब फैंडम बना है जैस्ली का, और यही फैंडम अगर उस टाइम पे होता तो आज ट्रॉफी सही हाथों में होती। मुझे पता है अगर ये वीडियो रुबीना के फैंस देखेंगे तो वो भर भर के गालियाँ देंगे, सीधा आएंगे और डिसलाइक का बटन ठोकेंगे। करने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे तो ये लगता है कि जो फॉल्स नैरेटिव जो इन्होंने सेट किया था यूट्यूबर्स ने, उसकी वजह से अली गोनी, राहुल वैद्य और जैस्मीन को कम वोट मिले थे। अब आपकी सोच क्या है इसके बारे में, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और कल एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, कल
इसी टाइम पे लगभग 9:30-10 बजे के करीब वो वीडियो आएगा, और वो वीडियो आप ज़रूर देखना। उसमें मैं कुछ नाम भी बोलूँगा, कुछ यूट्यूबर्स के नाम भी बताऊँगा आपको, और उनके पुराने वीडियो भी दिखाऊँगा मैं आपको। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको क्या लगता है कि जैस्मीन और अली और राहुल वैद्य को कम वोट मिलने का क्या रीज़न था। हालांकि ये टॉपिक बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी आज मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। तो क्या रीज़न था वो आप मुझे कमेंट करके बताओ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट ज़रूर करना।